पाली में निजी अस्पतालों के संचालकों ने राज्य सरकार की योजनाओं का बहिष्कार करते हुए कहा कि जबरदस्ती दादागिरी से काम नहीं होगा। अगर बिल राइट टू हेल्थ लेकर आती है तो इसमें हम बिल्कुल इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार हमसे बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। जब तक सरकार हमसे बातचीत नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। निजी अस्पतालों में बैनर लगा दिए गए हैं। सरकारी योजनाओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी महिपाल शर्मा बताते हैं कि सरकार की तानाशाही रवैया से काम नहीं होगा। जब तक हमारे जयपुर में बैठे अधिकारियों से सरकार वार्ता नहीं करेगी तब तक पूरे राजस्थान में सरकारी योजनाओं का बहिष्कार रहेगा। पाली में निजी अस्पतालों में बैनर लगा दिए गए हैं व सरकारी योजनाओं का कोई कामकाज नहीं हो रहा। चिरंजीवी योजना का बहिष्कार क्यों किया जा रहा है, इसका मूल कारण क्या है और कितने प्राइवेट मरीजों के ऑपरेशन रुके होंगे इससे? कल शाम को जो हमारी स्टेट बॉडी जो है प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन की, उन्होंने यह तय किया कि जब सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है राइट टू हेल्थ बिल के संदर्भ में, उनकी कुछ जैसे उनकी इनडायरेक्टली हमारी भी ये उसमें मांगे हैं कि राइट टू हेल्थ बिल लाने की आवश्यकता क्यों। राइट टू बिल अगर राइट टू हेल्थ अगर बिल सरकार लाती है तो इसका मतलब है इतने सालों बाद भी सरकार अपनी हेल्थ सुविधाओं का जो है सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रही है। और राइट टू हेल्थ बिल में कई ऐसी विसंगतियां हैं जो डायरेक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट डॉक्टर्स को धीरे धीरे मॉरली और फाइनेंशियली ख़त्म करने की मंशा, ऐसा लगता है मुझे कि सरकार की शायद है। अब उसमें कई चीज़ें ऐसी है जैसे इमरजेंसी में मरीज का इलाज आपको करना ही पड़ेगा, उसके लिए आप पैसे नहीं ले सकते। अगर मरीज देने की स्थिति में है और अगर वो कहता है कि नहीं मैं नहीं देना चाहता तो भी आप उससे नहीं मांग सकते। उस पैसे का भरण पोषण, उस पैसे की भरपाई कौन करेगा? इस मामले में उस बिल में कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है। जब शायद हमारे जब रिप्रेजेंटेटिव्स ने जब बात करी तो सरकार ने कहा कि ये हमारी मॉरल लायबिलिटी है। मॉरल लायबिलिटी इलाज करने की है। फ्री में इलाज करके, अगर फ्री में इलाज करने के लिए हमें बाध्य किया जाता है तो ये गुलामी या स्लेवरी या दास्ता की तरफ जो है हमें धकेलने की कोशिश की जा रही है, जो कि किसी तरह से जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। अब उसमें एक और चीज़ है कि सरकार के रिप्रेजेंटेटिव और सरकार की ही जो है अफसर हो पाए इमरजेंसी में, तो मरीज द्वारा शिकायत करने पे वो एक तरफा कार्रवाई करके हम पे फाइनेंशियल पनिशमेंट लगा सकती है और इसकी जो है अपील कोई कोर्ट में भी नहीं की जा सकती। ये अपने आप में बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक जो है प्रारूप उसमें है। पर ये सारी चीज़ें तो उसका पार्ट है जिसको सरकार सुधारने में नहीं है। और जब बात हुई तो सरकार का शायद ये बताया गया कि नहीं, ये तो इसी स्थिति में लागू होगा। और कई बार उनके स्टेटमेंट इस तरह के थे जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर को डाकू, लुटेरा और इस तरह से करके बता दिया गया। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल मरीज को ज़बरदस्ती पकड़ के इलाज नहीं करता। प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज तभी आता है जब उनको पता है कि वहाँ उनका बेहतर इलाज होगा। और बेहतर इलाज के लिए मैं सब जन नेताओं को बताना चाहता हूँ कि बेहतर चीज़ के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। मुफ्त में बेहतर चीज़ नहीं मिल सकती। मुफ्त में अगर खाना भी मिलेगा तो वो बेहतर नहीं होगा, मुफ्त में वो शिक्षा मिलेगी तो भी वो बेहतर नहीं होगी।